Good morning, students. I will teach this chapter 15, Learning to Locate. Brinda lives next to the supermarket. Her house is towards the coast of the supermarket. To be north of Brinda's house is Juhi's house. Juhi's house is next to the park. There are three landmarks between Bindra's and Juhi's house: a post office, a fire station, and a veterinary clinic. To the south of the supermarket is a bank. It also has an ATM. ये सारे पॉइंट्स क्या आपको इंडिकेट कर रहे हैं? ये लोकेशन के बारे में कि जहाँ पर हमें जाना है तो वहाँ पर जो घर है या घर है तो वो कहाँ पर है. तो यहाँ पे बृंदा लिव्स नेक्स्ट टू अ सुपर मार्केट. सुपर मार्केट के पास में आगे वो जो है क्या रहता है, बृंदा का घर है. हर हाउस इज टूवर्ड्स द कास्ट ऑफ द सुपर मार्केट. अब आपको ये सारे पॉइंट से ये पता चल रहा है कि बृंदा और जूही के हाउस, जो बृंदा का हाउस है वो नॉर्थ में, जूही का हाउस जो है वो नेक्स्ट टू द पार्क के पास में है. तो सारा का सारा चीज़ें जो है हमको लोकेट कर रही हैं कि लोकेशन के बारे में, और वही लोकेशन बता रही कि नॉर्थ में है कि साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, सुपरमार्केट के पास में है या बीच में है, और उसके आगे है कि पीछे है, या एटीएम के पास में है, बैंक के पास में है, कहाँ पर है. तो ये सारी सारी लोकेशन बताने का काम कर रहे हैं. वेयर यू एबल टू ड्रॉ द मैप ऑफ वृंदाज नेबरहुड. जो अब क्या है कि एक हम लोग वृंदा का जो नेबरहुड है, पड़ोसी है, उसके पड़ोस में जो जो चीज़ें हैं मैप में वो चीज़ें ड्रॉ करेंगे कि उसके घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो वो मैप अगर उसके घर का बनाएंगे जाने के लिए तो उसके अगल बगल की चीज़ें हम लोग ड्रॉ करेंगे जिससे कि हम लोग आसानी से उसके घर पे पहुंच सके. वॉज नॉट इज ईजियर टू ड्रॉ द मैप बिकॉज ऑफ द लैंडमार्क्स. अब इससे क्या होगा कि जो लैंडमार्क्स होगा वहाँ का जो मेन चीज़ें, अभी लैंडमार्क्स जो हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था लैंडमार्क्स के विषय में कि लैंडमार्क्स क्या क्या चीज़ें हो सकती है. स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, मंदिर, मस्जिद, है ना, कोई भी चीज़ें जो फेमस होती हैं जिस भी सिटी की या विलेज की, वो लैंडमार्क हो जाती है. और हम जब घर या किसी का बताते हैं तो अगर उनको बताते तो आसानी हो जाती है हमको वहाँ पर पहुँचने में. तो हम जब उसको ड्रॉ कर देते हैं मैप में लैंडमार्क्स, जैसे कि मंदिर है तो हमने उसको ड्रॉ कर दिया मंदिर के पास में, वहाँ पे मंदिर है ना, लैंडमार्क्स में कर दिया, या बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है तो उसके जस्ट पास में, तो हमको उस वहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर आसानी से उस जगह भी पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है. लैंडमार्क्स आर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग्स, स्टेटस और natural feature that help us to identify and locate a place easily. जो लैंडमार्क्स होता है वो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है जो बिल्डिंग का, जो जैसे लाइक बिल्डिंग हुई या कुछ भी नेचुरल आपका फीचर हुआ, वो हेल्प करता है हमें उस लोकेशन को ईजिली फाइंड करने में, कि आइडेंटिफाई करने में कि ये वही है. व्हेन वी गिवन डायरेक्शन टू पीपल वी मोस्टली यूज लैंडमार्क्स. जब हम क्या कहते हैं डायरेक्शन को, किसी इंसान का जो डायरेक्शन है किधर की चलता है, तो हम वो अगर लैंडमार्क्स बना देते हैं तो आसानी से वो जो जिसको चाहिए होता है वो पीपल को, वो आसानी से उस लैंडमार्क्स के पास में चले जाता है और वहाँ से ईजिली वो जहाँ पर जाना है वो वहाँ पर उसको पहुँच जाता है. We have learned that map are visual रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया. जो मैप का जो विजुअल मैप है वो रिप्रेजेंट करता है उस एरिया को कि कौन जो वहाँ का लैंडमार्क होगा. दे शो वेरियस फीचर्स लाइक
contains countries, contents, countries, states, cities, and towns. Maps give us bird's eye view of an area. जो वहाँ का फीचर है वो शो करेगा, चाहे वो किसी देश के बारे में, स्टेट के बारे में हो, शहर के बारे में हो, कस्बे के बारे में, गांव के बारे में हो, तो उसको वो आसानी से इंडिकेट कर देगी। जैसे कि ये इंडिया का मैप है आपका, और इसमें जो है बहुत सारे फीचर को ड्रॉ किया गया है, और वो क्या लैंडमार्क्स भी होंगे इसमें, उसमें कलरफुल ये कर करके कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उससे आसानी से ये आपको उसी कलर में ड्रॉ करके बता दी जाती। इससे भी आसानी होती है मैप को समझने में। टाइप्स ऑफ मैप। वृंदाज लिव्स इन कोलकाता। वृंदा जो है कोलकाता में रहता है। दिस December she is planning to go to Mumbai for her cousin's wedding. After the wedding, her cousins will be shifting to Delhi. Her father took out the political map of India and showed her where Delhi and Mumbai were located on the map. अब वृंदा कोलकाता में रहता है और दिसंबर में वो प्लानिंग कर रहा है मुंबई जाने के लिए अपने कज़िन के शादी में। तो क्या करता है, जब बाद में शादी के बाद में वो कज़िन के साथ शिफ्ट होगा दिल्ली, दिल्ली में रहने के लिए जाएगा। तो उसका फादर जो है वो पॉलिटिकल मैप इंडिया का देता है, शो करता है, और वो बताता है कि यहाँ पर मुंबई कहाँ पर है, और उस मैप के थ्रू वो आसानी से अपनी जगह पे जहाँ पे उसको जाना है वो समझ जाएगा। वन डे वृंदास टीचर showed them the physical map of India. She pointed out the Himalayas. Vrindas noticed that this map did not show states or cities. Instead, it showed mountains and river. Vrinda was confused. Her teacher told her that there are different types of map. एक दिन वृंदा ने अपनी टीचर को देखा कि एक फिजिकल मैप दिखा रही थी। मतलब मैप्स के भी टाइप होते हैं ना, कि कौन सा पॉलिटिकल मैप है कि फिजिकल मैप है। तो फिजिकल मैप में उन्होंने जो दिखाया उसमें सिटीज़, और ये उस मैप में क्या था, उसमें सिटीज़ और स्टेट्स शो नहीं कर रहे थे, माउंटेन, रिवर और ये सारी चीज़ें शो कर रही थी। तो वृंदा ने बड़ा कंफ्यूज हुआ और अपनी टीचर से पूछा कि ये क्या डिफरेंट टाइप का मैप है, जिस मैप को मैं जानता हूँ वो तो ऐसा नहीं होता है, और इसमें केवल सिटीज़ और कंट्रीज़ और स्टेट्स, टाउन, विलेज के बारे में तो है ही नहीं, ये तो माउंटेन और रिवर के बारे में बता रहा है। सम मैप्स शो द लोकेशन ऑफ कंट्रीज, स्टेट, सिटीज एंड टाउन्स। दीज मैप्स आर called political map. Political map or also showed the borders of different countries and states. कुछ मैप्स होते हैं जो कंट्रीज़ और स्टेट और सिटीज़ और टाउन्स को शो करते हैं, वो जो है मैप क्या कहलाते हैं, पॉलिटिकल मैप। और पॉलिटिकल मैप जो है साथ ही वो भी बॉर्डर्स को भी शो करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के कंट्रीज़ और स्टेट्स के जो बॉर्डर होते हैं उसको भी शो करते हैं। सम मैप्स शो द लोकेशन ऑफ फिजिकल फीचर लाइक माउंटेन, रिवर, लेक्स एंड फॉरेस्ट। दीज मैप्स आर कॉल्ड फिजिकल मैप। और कुछ मैप्स होते हैं जिसमें केवल माउंटेन, रिवर, लेक और फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप बोलते हैं। रोड मैप आर रोड मैप्स शो डिफरेंट रोड्स, हाईवे, एयरपोर्ट एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। और कुछ मैप्स होते हैं जो रोड मैप कहलाते हैं, वो उसमें केवल हाईवे, एयरपोर्ट और रोड्स के बारे में जानकारी होती है। और क्लाइमेट मैप्स शो द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। और एक होता है क्लाइमेट मैप, उसमें वहाँ का वेदर और कंडीशन, उसको वहाँ की कंडीशन, वेदर की जो कंडीशन है उसको शो करती, तो उसको क्लाइमेट मैप बोलते हैं। तो एक आपका हो गया फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप, दूसरा फिजिकल मैप, तीसरा रोड मैप और चौथा क्लाइमेट मैप। तो ये आपके 4 प्रकार के मैप्स हो गए। थैंक यू।